बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में क्लास 11th या क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का आप जानते हैं एनुअल एग्जाम होने जा रहा है। तो आपके वार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। समझेंगे इस अपडेट के माध्यम से कि क्लास 11th और 9th का एनुअल एग्जाम कब होगा, 9th के परीक्षार्थियों का 10th में और 11th के परीक्षार्थियों का 12 में नामांकन कब होगा, इस एग्जाम का कितना महत्व है, क्या रूटीन है, क्या डेट है, किस तरह प्रश्न आएगा, हर एक चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें चर्चा है आइए उसको समझते हैं कि इनके लिए है। तो वैसे विद्यार्थी जो वर्तमान में भी 9th में है, जिनका 9th का एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है, 11th का एनुअल एग्जाम जो नहीं दिए हैं, मतलब जो 2027 में मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे, उनके लिए अपडेट है। देखिए बताया जा रहा है कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 की गोपनीय सामग्री, मतलब जो भी परीक्षा में सामग्री वगैरह यूज होगा उसके भेजने के संबंध में सूचना है। बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से डेट वगैरह बताया जा रहा है कि उपयुक्त संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 दिनांक 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक की अवधि में तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा दिनांक 18 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक की अवधि में संचालित होगा। तो यहाँ पे डेट मिल गया कि 11th के परीक्षार्थियों का कब से परीक्षा शुरू होगा, तो 16 मार्च से, और 16 मार्च से शुरू होकर आपका 24 मार्च तक चलेगा 11th के परीक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा। वहीं पर 9th के परीक्षार्थियों का एनुअल एग्जाम 18 से शुरू होगा और 23 तक चलेगा। ये क्लियर हो गया, डेट यहाँ पे मिल गया कि 11th के परीक्षार्थियों का 16 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा, वहीं पर 9th के परीक्षार्थियों का 18 से 23 मार्च तक एग्जाम होगा। बताया जा रहा है कि इस जो भी सामग्री लगेगा, जैसे कि प्रश्न पत्र वगैरह, प्रश्न पत्र का पैकेट, जो भी मतलब सामग्री, उत्तर पुस्तिका वगैरह, हर एक चीज वो आपके विद्यालय में 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेट आया, मतलब कि अभी सिर्फ डेट आया है, पूरा मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देना, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि अभी सिर्फ डेट वगैरह आया है। इसके लिए आगे आपका रूटीन, मतलब किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, इसके लिए जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रूटीन जारी करेगा। ये आपको क्लियर समझना है। अब आइए इस एग्जाम के बारे में बता दूं। तो एग्जाम देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम है, मतलब सर वार्षिक परीक्षा है, और वार्षिक परीक्षा जो विद्यार्थी 9th में देंगे तो आपका 9th में जब उत्तीर्ण करेंगे तो 10th में आपका नामांकन होगा। अच्छा, जो विद्यार्थी 11th में 11th का एग्जाम उत्तीर्ण करेंगे तो 12 में आपका नामांकन होगा। अब ये परीक्षा का प्रश्न पत्र वगैरह तो पूरा 100% सिलेबस से, पूरा 9th का 100% सिलेबस आपको रिवीजन कर जाना है। 11th के परीक्षार्थियों तो 11th के पूरे 100% सिलेबस से आपका प्रश्न आएगा इसमें, ठीक है। प्रश्न पत्र वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार करके भेजता है। इसका परीक्षा शुल्क वगैरह नहीं लगता है। जो भी खर्चा लगेगा, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, सब बिहार बोर्ड वहन करता है, सभी खर्चा। तो आपसे किसी भी तरह के शुल्क वगैरह नहीं लिया जा सकता है। एडमिट कार्ड वगैरह इस एनुअल एग्जाम के लिए नहीं जारी होगा। उसके साथ साथ इसका सेंटर जो है जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे जाकर एग्जाम देना है। आपके ही स्कूल के टीचर इसका कॉपी वगैरह चेक करते हैं, और इसका रिजल्ट वगैरह जो है बिहार बोर्ड को नहीं भेजना होता, लोग खुद से मतलब कि एक बस अपना मूल्यांकन कर लेंगे और आपका आगे के क्लास में नामांकन कर देगा। नामांकन कब होगा, तो देखिए 9th में 10th में जाने के लिए कोई भी नामांकन शुरू करने के बाद सीधे आपका इंटरनल प्रक्रिया है। आप 9th के एग्जाम में सम्मिलित होंगे, 10th में वो लोग ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस कर देंगे। 11th के परीक्षार्थियों का उसी तरह है, 11th में आप हैं तो 11th के एनुअल एग्जाम में सम्मिलित होंगे, आपका 12 में ऑटोमेटिक नामांकन कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए ये नहीं कि स्पेशल कुछ आपको करने की आवश्यकता है। इस एग्जाम में फेल कर गए तो, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को जो 11th की पढ़ाई बंद कर दी है, 12 की लगभग मैक्सिमम क्या 100% विद्यार्थी शुरू कर दिए हैं। जो विद्यार्थी 9th में वो 9th की मतलब कि पढ़ाई बंद करके 10th की पढ़ाई शुरू कर दिए, तो इस एग्जाम में देखिए कोई भी फेल नहीं करता। हाँ, एग्जाम में अपने को अब्सेंट नहीं होना है, मतलब एग्जाम छोड़ना नहीं है, अब्सेंट नहीं होना है। बाकी एग्जाम में जाकर सम्मिलित होइए, इसमें कोई भी फेल नहीं करे, क्योंकि आपके विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाला जांच परीक्षा, और इतना तो आप पढ़े ही होंगे कि पास कर जाए। पास भर का तो आप अभी से भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए टॉपर भी बनेंगे तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 9th और 11th का जो अंक है वो जुटेगा नहीं आपके मतलब कि 12 में या 10th की बोर्ड एग्जाम में। तो सिर्फ इसमें पास कर जाना है, इसमें टॉपर बनने की कोई जरूरत नहीं। टॉपर तो अपने को 10th में और 12 में बनना है। तो इस एग्जाम को बस हाँ ये याद रखिएगा, इसमें सम्मिलित जरूर हो जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन एग्जाम मतलब कि इसमें नहीं डरना है कि हाँ इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा जिस दिन जिस विषय का
एग्जाम है उसका रिवीजन करके चलेगा। इसमें सिर्फ पास हो जाना है और आपके विद्यालय का स्तर पर आयोजित होगा, विद्यालय के शिक्षक की जांच करेंगे। तो इसमें कोई भी विद्यार्थी अगर एब्सेंट आप नहीं होते तो 9th 11th की एनुअल एग्जाम में कोई भी विद्यार्थी आज तक फेल नहीं किया है, ना ही कोई विद्यार्थी आगे भी फेल करेगा, बस आपको उपस्थित हो जाना है इस एग्जाम में। तो अभी 9th और 11th के परीक्षार्थियों का सिर्फ डेट आया है। 11th का परीक्षा आपका 16 से शुरू होकर 24 तक चलेगा, वहीं पर 9th के परीक्षार्थियों का आपका एनुअल एग्जाम 18 से शुरू होकर 23 तक चलेगा। प्रश्न पत्र वगैरह 6 मार्च से आपके विद्यालय में होली की छुट्टी के बाद पहुंचा दिया जाएगा। और किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा तो वो सभी आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगा रूटीन। अभी डेट शीट आया है, डेट बता दिया कि इस दिन से परीक्षा शुरू होगा और ये मतलब कि डेट है, बस ये आपको इस अपडेट के माध्यम से बता दिया। बाकी आगे डेट शीट आएगा आपका रूटीन, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी 9th 11th के वार्षिक परीक्षा संबंधी जैसे ही रूटीन वगैरह जारी होगा, रूटीन आपको देखना है या जो भी आप डेट वगैरह देख रहे हैं वो सभी चीजें देखना है, तो इसके लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR करियर पॉइंट सर्च कीजिए। इस चैनल का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहीं पे BSCB अपडेट में जो भी अपडेट आता है डेली का यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका जो भी अपडेट आएगा, ये जो आज का भी अपडेट है ये भी यहाँ पे अपडेट मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। और रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़िएगा। तो अगर आप क्लास 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th कैटेगरी में आइएगा, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगा, अपडेट रूटीन वगैरह। 11th के परीक्षार्थी हो तो 11th का यहाँ पे रूटीन वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका अगर प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है तो यहीं से आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यहीं से आप 11th के परीक्षार्थी हो तो 11th कैटेगरी से और 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th कैटेगरी से। तो बस आपको वार्षिक परीक्षा है, क्योंकि इसी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होंगे तो 9th के परीक्षार्थियों का 10th में नामांकन होगा, 11th के परीक्षार्थियों का 12 में। तो एग्जाम नहीं छोड़ना है, एग्जाम में आपको सम्मिलित हो जाना है। वार्षिक परीक्षा 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा, जैसा कि मैंने बता दिया। इसका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता है, सेंटर वगैरह आपके विद्यालय में ही रहेगा और उसके साथ साथ इसका परीक्षा शुल्क वगैरह मतलब आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सारा खर्चा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन करता है। तो अभी इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग समझ लें तो 11th और 9th के विद्यार्थी जो अभी वर्तमान में 9th और 11th में, जिनका मतलब कि 10th या 12th में नामांकन नहीं हुआ है, अर्थात कि आपका मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2027 में पड़ेगा, तो उससे पहले आपका 9th और 11th का वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। जैसा कि मैंने डेट बता दिया कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा, वहीं पर 9th की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इसके लिए जो भी प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, गोपनीय सामग्री लगता है वो आपके विद्यालय में 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में पहुंचा दिया जाएगा। तो इसको एग्जाम के बारे में जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। जैसे ही आपका रूटीन वगैरह आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आकर वर्तमान में जो भी अपडेट आया वो पढ़ सकते हैं BSCB अपडेट से, या क्लास 9th के परीक्षार्थी हो तो 9th कैटेगरी से, 11th के परीक्षार्थी हो तो 11th कैटेगरी से। बाकी जानकारी पढ़ लीजिए और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।